नमस्कार, मैं अमरमणि मिश्रा। आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज़ टीवी RN टीवी। आज हम प्रेस क्लब में हैं और प्रेस क्लब में ब्रह्मलीन लक्ष्मीकांत शुक्ला जी का 72वां जयंती मनाया जा रहा है और उसके पीछे का कारण भी आप यहाँ पे देख ही रहे होंगे। जब दीनदयाल तिवारी जहाँ पे होंगे आप समझ सकते हैं कि ये किस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे होंगे। मेधा का सम्मान जिस प्रकार से देश से कहीं ना कहीं गुम होता जा रहा है, उसको लेके जिस प्रकार लड़ाई लड़ी जा रही है और खास करके मेधा को खत्म करने के लिए और जो आम लोग हैं उनकी जेबों पे जिस तरीके से डाका डाला जा रहा है, उसके लिए जिस प्रकार लड़ाई लड़ी जा रही है, ये अपने आप में काबिल तारीफ है। उन्हीं से आज बात करना चाहेंगे और आप लोगों को सुनाना चाहेंगे कि क्या पूरी रणनीति है। दीनदयाल जी, क्या पूरी रणनीति है आपकी इस मामले को लेकर? ये मामला मजबूत रणनीति नहीं है, मजबूत, क्योंकि वर्तमान समय में जिस प्रकार से शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा है और इस बाजारीकरण का प्रभाव समाज में रिश्वतखोरी का पड़ रहा है। रिश्वतखोरी की स्थिति है, किसी भी आदमी के लिए बिना पैसे का काम नहीं होता, क्योंकि जो जनरेशन पढ़ाई के समय में कमीशन का कपड़ा खरीदा, कमीशन की किताब खरीदा, कमीशन के जूते खरीदे, कमीशन के मोजे खरीदे, यहाँ तक कि फीस में भी कमीशनबाजी की स्थिति। इस कमीशनबाजी व्यवस्था और शिक्षा तंत्र को में जिस तरीके से कहा जाता, पहले लिखा जाता था प्राइमरी में, सरस्वती का पावन मंदिर सुख संपदा तुम्हारी है, इसमें से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। अब क्या है, सरस्वती का पावन मंदिर सुख संपदा हमारी है, तुमने से हर बालक की मेरे लिए देवता और तुम्हारे बाप हमारे क्या बातें देवता है। ऐसी स्थिति में आज हर व्यक्ति इससे पीड़ित है, लेकिन यह वेदना कहाँ कही जाए। वेदना की स्थिति है कि प्राइवेट कॉलेजों मेधा संस्थापक अध्यक्ष लक्ष्मीकांत शुक्ला की जयंती के अवसर पर हम इसलिए शुरू किए, इन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय से मुकदमा लड़के गए 10 तक का छात्रवृत्ति एवं 25% गरीबों के बच्चों को प्राइवेट स्कूल में दाखिले खराब किया। इसलिए ऐसे ऐसे महान व्यक्ति के व्यक्तित्व के जन्मोत्सव के अवसर पर हमने शुरू किया और शुरू क्या किया है कि पूरे प्रदेश में एक तरीके का पाठ्यक्रम है। 5 मार्च को हमने उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया कि सभी प्रकार के एक प्रकार के पाठ्यक्रम हो, चाहे एक कक्षाओं में सभी पुस्तकों का जो हर साल बदलाव होता है ये रोका जाए, कमीशन खोरी रोकी जाए और इसकी उच्च स्तरीय जाँच करा करके, क्योंकि अभी बहुत से भाई बताए कि वर्णमाला की किताब 700 रुपये की है। 700 रुपये की, उसमें कौन सा पन्ना लिख दिया गया है कि उसकी 700 की तब हो गई। जो किताबें 1500 में मिल जाती पूरे क्लास की, आज 4000 5000। ऐसी स्थिति में अगर सरकार इस पर नहीं चेतेगी, जनता सरकार अगर चेती से दुर्दशा नहीं होती। सरकार, क्योंकि सरकार क्योंकि प्राइवेट स्कूलों की समानांतर सरकार है, क्योंकि सरकार की भाषा नहीं मानते। अगर सरकार की बात मानते हर साल यहाँ तक के ड्रेस चेंज करते हैं। और अगर यही स्थिति बनी रही, अगर हम इसका विरोध नहीं करते हैं, अगर इसमें सुधार नहीं हुआ, तो आने वाले दिनों में ये स्कूल वाले तय करेंगे कि आपका बच्चा क्या खाएगा। उसका कपड़ा तो तय कर दिए हैं। इसके बाद भी हमारे भाई ने बताया कि शादी कहाँ करेगा, वो क्या करेगा, भविष्य तय करेंगे। ऐसी स्थिति में अगर किसी देश को भ्रष्ट करना हो, किसी समाज को नष्ट करना हो, तो उसकी शिक्षा व्यवस्था से आम लोगों को बच सकते हैं। जब आम आदमी शिक्षित नहीं हो पाएगा और प्राइवेट कॉलेजों को अगर कोई कहता कि मेरा कॉलेज बहुत अच्छा है, मेरे कॉलेज से कहीं प्रचार क्या होता है, AC रूम, एयर कंडीशन पर सारी व्यवस्था, लेकिन ये नहीं करते कि शिक्षा हमारी नंबर 1 होती। अगर शिक्षा की गुणवत्ता होती तो किसी भी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे बिना कोचिंग के जितने विद्यालय बढ़ रहा है उससे ज़्यादा कोचिंग का स्पेस बढ़ रहा है, कोचिंग सेंटर बढ़ रहे हैं। और इस कोचिंग सेंटर अगर इनके विद्यालय की गुणवत्ता सही और किसी भी प्राइवेट स्कूलों में जांच कराई जाए, लोग टीचर नहीं
उनकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगता है। बहुत से टीचरों की मार्कशीट लगाते पढ़ाते दूसरे। ऐसी स्थिति में हम बहुत ज़्यादा इस पर तो नहीं कर पढ़ाने के लिए तो बहुत टाइम, इसके लिए घंटों बोला जा सकता है। 10 अप्रैल को जिलाधिकारी कार्यालय के बगल हुई शास्त्री चौक पर हम 2 बिंदुओं को लेकर के 1 दिन का समय प्रयास करेंगे। पहला बिंदु शिक्षा का बाध्यीकरण में सुधार, इसमें सारी बातें आती लंबी चौड़ी जो भी हो उनका। और दूसरा, हमारे जनपद में नाबालिग आदर्श उपाध्याय हत्याकांड की जो निर्मम तरीके से हत्या हुई उसकी CBI जांच, क्योंकि FIR कराने के लिए सभी विधायक परेशान हो गए। सत्ता पक्ष से हम FIR की बात FIR वो करें, CBI जांच करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो एवं उस परिवार गरीब परिवार को एक करोड़ मुआवजा दिया जाए। उसी के लिए 1 दिन का उपवास हम 10 अप्रैल को करेंगे। 10 अप्रैल को आपने जैसा कि घोषित कर दिया कि 10 अप्रैल को हमको क्या करना है, इस विषय को लेके क्या आप लोगों की रणनीति है लोगों के बीच जाने की? कैसे जाएंगे, लोगों को कैसे समझा पाएंगे कि जो ऊपर आपने लिखा है एक बार जरूर दिखाइएगा ऊपर में, सारे बच्चे राष्ट्र धरोहर, सबकी शिक्षा एक समान, जिसकी जैसी मेधा उसका वैसा हो सम्मान। क्या लगता है ये ऊपर वाली लाइन हिंदुस्तान में कब तक सटीक बैठ पाएगी आपके विचार में? आप वही बात करें, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था तब कुछ लड़के 20, 25, 50 लड़के निकले कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, तब लोगों ने उनको पागल कहा था। लेकिन स्थिति क्या हुई, 47 में देश आजाद हो, क्योंकि विचारधारा नहीं, ये नहीं, हम ये नहीं आज हमें कहें हम 6 महीने में करने के साल भर में कर, हमने 29 अगस्त 2024 लक्ष्मीकांत शुक्ला जी की पूर्ण तिथि शुरू किया और जगह जायगा जाकर के सहमति पत्र भरवा रहे थे। सहमति पत्र भरवाते हुए और बीच बीच में लड़ाई लड़ते हुए अपनी लड़ाई, जो कि कोई भी चीज़ हम लड़ रहे हैं, हम परिणाम नहीं जानते कि परिणाम क्या होगा। हाँ, ये दुर्व्यवस्था है और इस दुर्व्यवस्था के खिलाफ अगर ये दुर्व्यवस्था नहीं है तो जांच करा ले। भाई सरकार के पास पावर है, जांच करा ले कि मैंने आरोप लगाया कि किताब में कमीशनबाजी है, कापी में कमीशनबाजी है, कपड़े में कमीशनबाजी है, जूते में कमीशनबाजी है, इसकी जांच करा ली और जांच कराने के बाद सर्टिफाइड कार्रवाई होगी। यह व्यवस्था सरकार की है और आज सरकार 2 बिंदुओं से पीछे हटी। पूरी दुनिया में स्वास्थ्य और शिक्षा वहाँ के नागरिकों के लिए फ्री, लेकिन हिंदुस्तान में सारी चीज़ें फ्री दी जाती है। आपको कहा जाएगा राशन फ्री मिलेगा, आपकी यात्रा मुक्त हो जाएगी, आपका बिजली मुक्त कर दिया जाएगा और सारी चीज़ें मुक्त कर दी जाएगी, लेकिन शिक्षा मुक्त और स्वास्थ्य मुक्त के लिए सिर्फ भाषण दिया जाएगा। भाषण मैं इसलिए कहता हूँ कि पिछली सरकार मनमोहन सिंह की सरकार ने 6 साल से लेकर के 14 साल तक के बच्चों का निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार, वो मौलिक अधिकार कहाँ चला गया, क्या कानून बन के रह गया? यह इसी स्थिति में बातें तो है फ्री मुफ्त सब है, लेकिन मुफ्त दिखता कहाँ है? अगर प्राइवेट स्कूल के लोग अगर 6 साल से 14 साल तक के बच्चों से फीस ले रहे हैं तो फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकारों का हनन हो, लेकिन हमें कहाँ कोई बात शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही है, कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है, अधिकांश शासकों विधायकों को स्कूल और पूंजीपतियों के हैं कि जिनका सरकार का कस है। सरकार चाहिए नहीं, मैं कह रहा हूँ इसी सरकार भाजपा की सरकार, इसके पहले सपा की सरकार में जो स्थिति थी, बसपा की सरकार की जो स्थिति है और आगे स्थिति न बने, इस सरकार से उम्मीद है कि हो सकता है कि सुधार करे, अगर नहीं सुधार करके हमारी लड़ाई जाएगी। और जिस दिन जिनके बच्चे जिनकी जेबें काटी जा रही हैं उनकी सब, क्योंकि हिंदुस्तान का चरित्रवाद ये नहीं, मैं जनता को नहीं दे सकता। आप अपने रिश्तेदार के घर जाए, हमारा संस्कार क्या है, अगर रिश्तेदार के घर जाए एक बात कहने कि आपको भोजन करना है, आप तुरंत कहेंगे मैं भोजन किया, दोबारा सिफारिश करेगा तो आप भोजन करने बैठते। अगर आपकी थाली में 2 रोटी रख दिया जाए, इसके बाद आपका रिश्तेदार ये न पूछे कि अगली रोटी लेंगे,
तो समझते हैं कि 99% लोग कहेंगे बोलबे नहीं करेंगे मुझको अगली रोटी चाहिए अगर सिफारिश करके नहीं। तो जहाँ का संस्कार भोजन करने के लिए सिफारिश की जाती है वहाँ हक के अधिकार के लिए हमको सिफारिश करना पड़ेगा। और लेकिन यहाँ दो तरीके के लोग हैं, एक मूर्छित है, एक मृतक। जो मृतक है वो गुलाम है, वो कहीं नहीं बोलेगा, उसको कुछ नहीं करेगी। और जो मूर्छित है उनको दिशा विहीन कर देगा। वो दिशा विहीन लोगों को दिशा में लाने के लिए जगाना पड़ेगा। जब रामचरितमानस में कहा गया कि सीता की खोज के समय हनुमान जी, सारे लोग कह रहे थे मैं जा सकता हूँ, आ सकता हूँ, लेकिन हनुमान जी चुपचाप नहीं। इस देश की जनता हनुमान जी की तरह मौन है, इसको जगाना पड़ता है। और जगाने के लिए मेधा के कार्यकर्ता निकले हुए और लक्ष्मीकांत शुक्ला के सपनों को साकार करने की दिशा में हम आगे बढ़ने के लिए प्रथम चरण है 10 अप्रैल को हम सामूहिक पार्टी। ये लगातार हमारा चलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय माता। जैसा कि आप लोगों ने सुना भी कि ये कारवां रुकेगा नहीं, चलता रहेगा, लेकिन सरकारें कब जागेंगी? जैसा कि आरोप भी लग रहा है कि सरकारें कोई भी आई हैं, कोई भी चली गई हैं, लेकिन ये व्यवस्था वह तस की जस की तस बनी हुई है। लेकिन भाजपा सरकार में योगी आदित्यनाथ जिस प्रकार से मंचों से ये बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की राजनीति हम करते हैं और वो करके दिखाएंगे, उनको जरूर यह वीडियो पहुंचना चाहिए और उनको देखना भी चाहिए कि उनके यहाँ पे व्यवस्थाओं में किस तरीके का घुन लगा हुआ है। क्या उनकी सत्ता इस घुन से खत्म होगी? ये देखने लायक बात होगी। खैर, फिलहाल इस पूरे मामले को लेके आपका अपना क्या विचार है जरूर रखिएगा। अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज टीवी, मैं अमरमणि मिश्रा।